आज हम जानेंगे पुराणों में जैन धर्म पुस्तक के आधार पर भगवान शिव और भगवान ऋषभ में जो समानता बताई गई है वो किस आधार पर है। क्या कहते हैं विद्वान चिंतक, इस विषय पर ये जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पंडित कैलाश चंद्र और डॉक्टर राजकुमार जैन इत्यादि कई चिंतकों ने भगवान ऋषभ देव और शिव के एकीकरण की संभावना प्रकट की है। डॉक्टर राजकुमार जैन ने ऋषभ देव और शिव संबंधी प्राचीन मान्यताओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए और विमल सूरी के द्वारा रचित पौमचर्युम के जिनेन्द्र रुद्राष्टक को उद्धृत करते हुए लिखा है कि जिनेन्द्र रुद्राष्टक में भी जिनेन्द्र भगवान का रुद्र के रूप में स्तवन इस प्रकार से किया गया है कि जिनेन्द्र रूप पाप रूपी अंधकासुर के विनाशक है, काम क्रोध और मोह रूपी त्रिपुर के दाहक है, उनका शरीर तप रूपी भस्म से विभूषित है, वे संयम रूपी वृषभ पर आरूढ़ है, संसार रूपी करी या हाथी को विदीर्ण करने वाले हैं, निर्मल बुद्धि रूपी चंद्र रेखा से अलंकृत है, शुद्ध भाव रूपी कपाल से संपन्न है, व्रत रूपी मानव मुंडों के मालाधारी है, 10 धर्म रूपी खट्वांग से युक्त है, तप कीर्ति रूपी गौरी से मंडित है, 7 भय रूपी उद्दाम डमरू को बजाने वाले हैं, अर्थात वे सर्वथा भीति रहित है, मनोगुप्ति रूपी सर्व परिकर से वेष्टित है, निरंतर सत्यवाणी रूपी विकट जटा कलाप से मंडित है और हुंकार मात्र से भय का विनाश करने वाले हैं। लोक साक्ष्यों के आधार पर भगवान शिव और ऋषभ में अनेक समानताएं बताई गई है। शिव के कैलाशवास और उनसे संबंधित शिवरात्रि की तुलना में जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभ देव के आयु के अंत में अष्टापद या कैलाश पर्वत पर पहुंचकर योग निरोध और कर्म क्षय के द्वारा माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन अक्षय शिव गति यानी मोक्ष प्राप्त करना उद्धृत किया गया है। गंगावतरण के संदर्भ में लिखा गया है कि ऋषभ देव को असर्वज्ञ दशा में जिस स्वसंविति रूपी ज्ञान गंगा की प्राप्ति हुई उसकी दिव्य धारा दीर्घ काल तक उनके मस्तिष्क में प्रवाहित होती रही और उनके सर्वज्ञ होने के पश्चात वही धारा उनकी दिव्य वाणी के माध्यम से प्रकट होकर संसार के उद्धार के लिए बाहर आई और आर्यावर्त को पवित्र और आप्लावित कर दिया। त्रिशूलधारी शिव के समान ऋषभ देव रत्नत्रय से युक्त थे। माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर से आगत कहा जाता है। वैसे ही जैन परंपरा ऋषभ देव द्वारा ब्राह्मी पुत्री को सिकाई ब्राह्मी लिपि है जिसकी अक्षर विद्या और माहेश्वर सूत्रबद्ध वर्णमाला में स्वरूपतः ऐक्य है। शिव का वाहन वृषभ है, उसी प्रकार जैन मान्यता के अनुसार ऋषभ देव का चिन्ह वृषभ है। जटा जूट के संबंध में भी ये तुलनीय है कि भगवान ऋषभ देव के दीक्षा लेने के पश्चात और आहार लेने से पूर्व 1 वर्ष के साधक जीवन में केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो केवल ऋषभ देव का ही नहीं, अन्य तीर्थंकरों का भी उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। यजुर्वेद में दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ का वर्णन है। सोरेनसन ने महाभारत के विशेष नामों का एक कोश बनाया है जिसमें सुपार्श्व, चंद्र और सुमति ये 3 नाम ऐसे हैं जो तीर्थंकरों के नामों से मिलते जुलते हैं या साम्य रखते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तीनों ही असुर थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार जैन धर्म असुरों का धर्म है। ईश्वर के अवतारों में जिस प्रकार ऋषभ को अवतार माना है उसी प्रकार सुपार्श्व और चंद्र को भी अंशावतार माना है। विष्णु और शिव के सहस्र नाम जो महाभारत में दिए गए हैं उनमें श्रेयांश, अनंत,
धर्म, शांति, संभव नाम भी है, जो जैन तीर्थंकरों से मिलते जुलते हैं। इससे पता चलता है कि पौराणिक ऐतिहासिक महापुरुषों का अभेद शिव और विष्णु से करना ये भी उनका एक प्रयोजन था। 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत के मुनि को सुव्रत का विशेषण माना जाए तो सुव्रत नाम ठहरता है। महाभारत में विष्णु और शिव का भी एक नाम सुव्रत मिलता है। नाम साम्य के अलावा इन महापुरुषों का संबंध असुरों से जोड़ा जाता है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि ये वेद विरोधी थे। इससे उनके श्रमण परंपरा से संबंध होने की संभावना दिखती है या दृढ़ होती है। ऋग्वेद में विभिन्न स्थानों पर अरिष्ट नेमी, जिनके कृष्ण चचेरे भाई थे, उनका भी उल्लेख हुआ है। उनको वहाँ पर ताक्षर्य अरिष्ट नेमी भी लिखा है। यजुर्वेद में कहा गया है कि अध्यात्म यज्ञ को प्रकट करने वाले, संसार के भव्य जीवों को यथार्थ उपदेश देने वाले और जिनके उपदेश से आत्मा पवित्र बनती है, उन सर्वज्ञ नेमिनाथ के लिए आहुति समर्पित करता हूँ। छांदोग्य उपनिषद में उनका वर्णन घोर आंगिरस के नाम से आया है। उन्होंने श्री कृष्ण को आत्मयज्ञ की शिक्षा प्रदान की, जिसकी दक्षिणा दान, तपश्चर्या, ऋजुभाव, अहिंसा, सत्य वचन रूप थी। महाभारत में भी उनकी स्तुति की गई है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि अपने जन्म के पिछले भाग में वामन ने तप किया, जिसके प्रभाव से शिव ने वामन को दर्शन दिए। वे श्याम वर्ण यानी वे शिव श्याम वर्ण, अचेल और पद्मासन में स्थित थे। वामन ने उनका नाम नेमिनाथ रखा। नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके दर्शन और स्पर्श से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से पुराण आदि साहित्य में न केवल तीर्थंकरों का वर्णन है, बल्कि नामशः आर्हत धर्म, जिसे जैन धर्म भी कहते हैं, और उसके सिद्धांत भी निरूपित है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जम्बूद्वीप में कुल कितने क्षेत्र है? कर्म भूमि के, अकर्म भूमि के मिलाकर कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।